आज हम लोग आलवार संत पर बातचीत करेंगे। आप जानते हैं कि आलवार संत तमिलनाडु में हुए। हिंदी में काफ़ी कम बातचीत होती है। इतिहास ग्रंथों में भी आलवार संत का उल्लेख बहुत कम मिलता है। किसी इतिहास में तो है ही नहीं। हिंदी साहित्य का भी जो इतिहास लिखा गया है उसमें आलवार संतों का जिक्र तक नहीं होता है, जबकि भक्ति की जो बुनियाद है वह आलवार संतों से है। तो हिंदी में आलवार संतों पर गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए, और ख़ास करके भक्ति काल का जो संदर्भ है उसके संदर्भ में तो आलवार संतों पर बातचीत होनी ही चाहिए। आलवार का जो अर्थ होता है वह है ईश्वर में डूबा हुआ, यानी ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर पर श्रद्धा करते हुए जो व्यक्ति डूबा हुआ है वह आलवार है। आलवार तमिल शब्द है, और ये जो आलवार थे इनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वे आत्मसमर्पित थे, एकांत निष्ठ थे, ईश्वर के शरण में थे और अपना सब कुछ त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लगे रहते थे। और इनके ईश्वर थे लक्ष्मी नारायण, राम और कृष्ण। लक्ष्मी नारायण, राम और कृष्ण की भक्ति में ये आलवार लगे रहे। पहले इन्होंने लक्ष्मी नारायण की पूजा की और उसके बाद कुछ आलवारों ने कृष्ण और राम को केंद्र बनाया। भाषा तमिल है, तो शिद्दत से एक बात समझ लेनी चाहिए कि आलवार से भक्ति शुरू हुई और इस भक्ति का असर रामानुजाचार्य पर पड़ा, रामानंद पर पड़ा, बाद में तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास यानी वैष्णव लोग जो थे और जो निर्गुणीय संत थे, दोनों पर इसका असर पड़ा। जब चर्चा हुई कि पहले आलवार कौन थे जिनको हम लोग मान सकते हैं कि पहला आलवार है, तो डॉक्टर कृष्ण स्वामी अयंगर ने कहा कि फॉय गई आलवार नाम का जो व्यक्ति था, जो दूसरी सदी में हुआ, वही पहले आलवार है। लेकिन आलवारों की जो चर्चा होती है उसमें 5वीं सदी से लेकर 9वीं सदी के बीच आलवार लोग हुए। ये निम्न जातियों के थे, पढ़ाई लिखाई कमी हुई थी, गरीबी भी थी, निर्धनता भी थी, सामाजिक रूप से दबे कुचले वर्ग के थे, और इन लोगों ने भक्ति का रास्ता अपनाया। आप देखते होंगे कि सिद्धों और नाथपंथियों की जो परंपरा है, ब्रजयानियों की परंपरा जो है, वह परंपरा भी निम्न जातियों से शुरू होती है। और यह जो वैष्णव परंपरा है, यह परंपरा भी निम्न जातियों से ही शुरू होती है। पढ़ाई लिखाई कम हुई थी तो इनके पदों का संग्रह बाद के दिनों में हुआ, खुद तो उन्होंने किया नहीं, बाद में इसका संग्रह हुआ। 12 संत थे ये लोग, आलवार जो थे 12 संत थे, इनकी ख्याति हुई, जिनकी मूर्तियां पूजी जाती हैं, मंदिर बनाए गए हैं और तमिलनाडु में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं आज भी। और ये नाम देख रहे हैं 1 से लेकर 12 तक,
पोरगे आलवार से लेकर तिरुमंगे आलवार तक ये जो 12 आलवार हैं, 12 संत हैं, और इन्हीं की जो बानियां हैं, इन्हीं के जो पद हैं, जो आलवारों के पद कहे जाते हैं, जिसके द्वारा भक्ति की धारा बही। ये जो सामने एक तस्वीर लगी हुई है, यह तस्वीर कुलशेखर की है। कुलशेखर एक आलवार हैं। ये केरल के राजा के पुत्र थे, और इसी तरह से जो मूर्ति बनाकर तमिलनाडु में मंदिरों में मूर्तियां रखी गई हैं, और उनकी पूजा अर्चना आज भी सम्मान के साथ होती है। अलग अलग आलवारों की अलग अलग खासियत है, और किसी ने कंठों से गाया, मधुर कंठों से मधुर कवि हो गए, किसी ने किताबें लिखी, किसी ने पद कहे, और इस तरह से 12 संतों ने भक्ति की धारा तमिलनाडु में बहाई। पहले जो 3 आलवार है, पोरगे और भूत योगी और पहलवार, इन्होंने जो पद कहे, भक्ति गान किया, वह संकलित है एक किताब में जिसका नाम है ज्ञानदीप। ज्ञानदीप में संकलन हुआ इन तीनों का। तिरुमलशई नाम के एक आलवार थे, चौथे। माता पिता ने इनको त्याग दिया था, तो एक व्याधा ने इनको पाला बाद के दिनों में। बड़े ज्ञानी थे और बड़े भक्त थे। एक नामी आलवार हुए नम्मालवार, जिनका नाम सठभोग भी है, और बाद के दिनों में नाथ मुनि ने आलवारों के पदों का जो संग्रह किया 4 जिल्दों में, 1000 पदों का की एक जिल्द बनी, जिसमें 1000 पद तो सठभोग के ही हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये कितने बड़े सृजनशील रहे होंगे, सृजनकर्ता रहे होंगे, रचयिता रहे होंगे। इनकी कंठों में और इनका जो कौशल रहा होगा, इनकी जो निपुणता रही होगी, वो कितनी बेहतरीन रही होगी अपने जमाने में। मधुर कवि हुए, नाम ही मधुर है, कंठ बहुत सुरीला था, और जो पद इन्होंने गाए वो मधुर कंठों से गाए, इसलिए इनका नाम मधुर कवि रखा गया। कुलशेखर के बारे में जैसे चर्चा हुई, वे केरल के राजा के पुत्र थे, और मुकुंद माला नाम की एक पुस्तक उपलब्ध है, उनमें इनके पद हैं जो इन्होंने लिखे हैं। एक दूसरे जो आलवार हुए पेरियालवार, इनका जन्म श्रीवल्लीपुत्र में हुआ था, और इनकी खासियत ये थी कि इनकी बेटी थी आंडाल। आंडाल बहुत चर्चित विदुषी थी, वे भी आलवार हुई। उन्होंने रंगनाथ को अपना पति माना था। 2 किताबें इनके नाम पर हैं, इनके पद हैं, और बहुत सम्मान की दृष्टि से तमिलनाडु में देखी जाती हैं। आप कल्पना कीजिए कि 5वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में कोई महिला घर से पदों को गाते हुए आलवारों में शामिल हुई, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जबकि बहुत तरह के दबाव थे, बहुत तरह की जकड़न थी, तब भी आंडाल शामिल हुई। तोंडी डिपोपोडी एक आलवार हुए, तिरुमंगे एक आलवार हुए जो शैव परिवार के थे। दास भावना से इन्होंने भक्ति की थी। तमिल में इनके 6 ग्रंथ हैं, और इन ग्रंथों को कहा जाता है तमिल वेदांग। आलवारों की जो बानियां थी, उसका संग्रह नाथ मुनि ने किया। पूर्व में इसकी चर्चा हो गई है, और 1000 के ये ग्रंथ हैं। इनके नाम जो है वो प्रबंधम के नाम से है। संस्कृत और तमिल के विद्वान थे। नाथ मुनि ने इन संग्रह पदों का उन्होंने किया, और उसकी व्याख्या भी की, क्योंकि
ये विद्वान थे, आचार्य थे, तो बेहतर ढंग से इन्होंने संग्रह किया। आलवारों के बारे में स्वामी शुद्धानंद कहते हैं, आलवार प्रेम और सौंदर्य की सोने की नदी है। आलवार प्रेम और सौंदर्य में डूबे रहते थे और उन्होंने सच्चिदानंद जैसे महासागर में अपना स्थान बनाया है। यानी सच्चिदानंद के करीब थे, सत्यचित आनंद के करीब थे। आलवार जीवित गीता हैं, सांस लेता उपनिषद हैं, चलता फिरता मंदिर हैं और दैविक शक्ति के हिस्से हैं, ऐसा कहते हैं स्वामी शुद्धानंद। वैष्णव थे और आलवारों की का मूल्यांकन इस तरह से करते हैं। आलवारों का संतों पर बहुत प्रभाव पड़ा। बाद के संतों में रामानुजाचार्य हुए, आप जानते हैं विशिष्टाद्वैत की स्थापना उन्होंने की थी। गीता और पातंजल योग का सहयोग तो लिया ही था, लेकिन प्रबंधम में जो पद हैं उनको बहुत प्यार करते थे। वहां से उन्होंने भक्ति ली और भक्ति के आधार पर बाद के दिनों में रामायण पर भी इसका प्रभाव पड़ा। आलवारों के इन पदों में जो भक्ति मौजूद है, रामानुजाचार्य ने उसको मूल स्रोत माना। भक्ति का अगर स्रोत है तो वह आलवारों के का पद ही है। रामानुज से लेकर निम्बाड़ तक जितने भी वैष्णव आचार्य हुए, उन्होंने आलवार संतों का जो प्रभाव था वह महसूस किया, स्वीकार किया। रामानुज ने शूद्रों को वैष्णव धर्म में आने की इजाजत दी और यह जो इजाजत है, यह जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन आलवार संतों के कारण ही है। क्योंकि आलवार संत निम्न जातियों के थे, तमिलनाडु में उनकी पूजा होती थी, उनके नाम पर मंदिर बने हुए थे, जनता उनको पसंद करती थी और जनता की जो पसंद थी उसकी अवज्ञा रामानुजाचार्य नहीं कर सकते थे। तो अपने सिद्धांत में निम्न जातियों को, कहिए कि वैष्णव परंपरा में निम्न जातियों को जो जगह मिली उसकी वजह आलवार संत ही थी। दक्षिण की मंदिरों में इनकी मूर्तियां हैं और आप जानते हैं कि त्रि संप्रदाय की स्थापना भी रामानुजाचार्य ने की थी। बाद में उनकी परंपरा में रामानंद हुए और रामानंद ने तो घोषणा ही कर दी थी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो यह जो असर है, यह जो प्रभाव है कि जाति पाति नहीं पूछनी है, जबकि वैष्णव परंपरा में वर्णाश्रम और जातिवाद बहुत लंबे समय तक वो कायम रहा है, बाद के दिनों में भी रहा है। लेकिन रामानंद ने घोषणा की थी कि जाति के आधार पर नहीं, पाति के आधार पर नहीं, मानव है तो वह हरि को भज सकता है। यह जो असर है, जो प्रभाव है, यह प्रभाव आलवार संतों के कारण है। धन्यवाद।